जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले गले गलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्ग तुङ्गमालिका। एक चीज़ अभी बता देती हूँ कि ध्यान में रखिएगा, जितना भी कुछ मैं जान पाई हूँ यूनिवर्स से, डिवाइन से, ऊपर वाले से, मैं उतना ही यहाँ पे शेयर करूँगी। ज़रूरी नहीं है कि आपको ये सब मानना है या आप लोग माने, और ज़रूरी नहीं है कि ये सबके साथ मैच हो। ठीक है, ये मेरा अपना व्यक्तिगत जो ज्ञान है, जितना मैं जान पाई हूँ, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। थैंक यू। नमस्ते दोस्तों, हाय। आप सभी लोगों को ब्रह्मांड से के और एक एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। और आज ब्रह्मांड से आप लोगों के लिए फिर से और एक सवाल का जवाब लेके मैं हाजिर हो गई हूँ फिर से और एक बार, और आशा करती हूँ कि आज का एपिसोड भी आप लोगों को अच्छा लगेगा और आप लोग जो क्लैरिटी मांग रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, आपके सवालों का जवाब मैं आपको दे पाऊँ। आज का सवाल ये है कि एंजल नंबर्स क्या होते हैं और हम लोग एंजल नंबर्स क्यों देखते हैं। वैसे बहुत सारे नंबर्स आप लोग देखते होंगे या फिर सुना होगा या फिर देखते भी होंगे, और आपको कभी कभी ध्यान में आता होगा कि एंजल नंबर्स हम कैसे समझ में आए कि एंजल नंबर्स है, और अगर है तो उसका मतलब क्या है। तो अलग अलग एंजल नंबर्स है, कभी 888 देखते होंगे, 8888 देखते होंगे, कभी 1111 देखते होंगे, कभी 111 देखते होंगे, 2222 देख सकते हैं, 1221 देख सकते हैं, 444 देख सकते हैं, बहुत सारे 456 देख सकते हैं, 123 देख सकते हैं, बहुत सारे एंजल नंबर्स होते हैं। और आपको लग सकता है कि ये सारे नंबर्स का मतलब है क्या। आज के एपिसोड में हम आपको पहले ये बताएंगे कि एंजल नंबर्स होता क्या है, और अगर आपको एंजल नंबर्स दिखे उसका मतलब क्या है, और आपको क्या करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं ऐसा एक इंसान हूँ। ओके एंजल्स मुझे करेक्ट कर रहे हैं, मैं ऐसा एक आत्मा हूँ, सोल हूँ, जो इंसान के शरीर में है, और इस जन्म में मेरा लाइफ पर्पस जो है, काफ़ी हद तक आप लोगों का सवालों का जवाब देना भी मेरा लाइफ पर्पस का एक अंश है। तो मैं ये बोलना चाह रही थी कि मैं उठते बैठते एंजल से बात करती हूँ। एंजल नंबर्स मेरे आंख खुलते ही, एंजल नंबर्स बोलिए, फेदर्स बोलिए, ये भी मतलब मुझे रिसेंटली मिला है। बहुत सारे मेरे पास फेदर्स का बॉक्स है जिसमें बहुत सारे प्यारे फेदर्स मुझे मिले हैं, और मैं बहुत खुशनसीब हूँ, समझती हूँ कि मुझे मिलता रहता है। और एंजल्स, यूनिवर्स मुझसे बात करते हैं अलग अलग तरीके से। तो आज जो है खैर एंजल नंबर्स की बात करेंगे, और इसीलिए मैंने ये फेदर्स भी रखा है आज के एपिसोड में। और हम लोगों के साथ अभी काफ़ी सारे एंजल्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं। अगर मैंने कुछ नहीं बोला या मैं भूल गई तो वो लोग मुझे करेक्ट करेंगे। तो चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। एंजल नंबर्स होता क्या है। सबसे पहली बात, एक चीज समझना पड़ेगा कि हम सभी लोग जो इस दुनिया में आए हैं, इस दुनिया मतलब अर्थ, पृथ्वी पर आए हैं, ठीक है, जन्म लिया है इंसान के रूप में या किसी भी चीज के रूप में, वो कोई जानवर भी हो सकता है, लेकिन आज इंसानों की ही बात करेंगे। तो इंसान के रूप में पैदा हुए हैं हम लोग, एक सफर में आए हैं, जिंदगी, सफर का नाम है जिंदगी, है ना। तो ये सफर जैसे हम लोग शुरू करते हैं, हम लोग उसके साथ ही साथ अपना स्पिरिचुअल जर्नी भी शुरू करते हैं, स्पिरिचुअल सफर भी शुरू करते हैं। कभी देखिएगा कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसको कोई चीज का डर नहीं होता है, उसको रोना होता है तो वो रोता है, उसको हंसना होता है तो वो हंसता है, उसको फर्क नहीं पड़ता है आसपास के लोग क्या समझ रहे हैं, वो सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है, वो कुछ भी बोलता है। छोटा बच्चा, हाँ, कुछ भी, उसको शब्द कभी भी बोलना नहीं आता है, लेकिन माँ जो है उसका हर एक चीज एक माँ को समझ में आ जाता है। कैसे आता है, उसमें कोई साइंस तो हाँ ये है कि माँ और बच्चे में एक लिंक रहता है, हाँ, खून का, तो वो तो पिताजी के साथ भी रहता है। लेकिन एक माँ जिस तरह से एक बच्चे को समझता है, कब उसको खाना चाहिए, कब उसको क्लीनिंग करना है, उसको साफ करना है, हाँ,
उसके जरूरत कब उसको दर्द हो रहा है, या वो कुछ बोलना चाह रहा है, वो हंस रहा है, नींद में वो क्या सोच रहा है। मतलब एक माँ को जिस तरह एक बच्चे का फीलिंग जो है वो समझ में आता है, वो किसी को नहीं आता है ना। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बाप को नहीं आता है, बात यहाँ पे कुछ और हो रहा है, तो उस पर ध्यान दीजिए और खुले मन के साथ सुनिए प्लीज। तो अभी कैसे आता है, क्योंकि जब एक बच्चा, उसका आत्मा जो है बहुत प्योर होता है, जब एक बच्चा पैदा होता है उसके आत्मा जो है बहुत प्योर है, और उसका माइंड जो है, ब्रेन जो है फ्रेश है, उसमें अभी कुछ अंदर गया ही नहीं है आसपास का, है ना। उसने कुछ एब्जॉर्ब किया नहीं, आसपास देख के कुछ ब्रेन उसका जो है, ठीक है, वो सीख नहीं लिया है, ठीक है, वो मशीन में कुछ फीलिंग हुआ नहीं है। तो एक बच्चे का बॉडी या उसका फीलिंग्स, इमोशंस कौन कंट्रोल करता है? वो खुद कंट्रोल करता है। वो खुद कौन है? उसका आत्मा। इनफैक्ट उसका आत्मा नहीं है, आत्मा का ही बॉडी है, ठीक है। तो वो बच्चा जो है अपने बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, वो अपने शरीर को कंट्रोल कर रहा है, वो अपने माइंड को कंट्रोल कर रहा है, और वो अपने माँ के साथ, आसपास हर एक चीज के साथ कनेक्ट कर रहा है, जुड़ रहा है। कैसे? आत्मा से, ठीक है। इसलिए उसका जो भी लैंग्वेज है वो भले कोई शब्दों में जाहिर ना करे, भले वो हाथ से लिख के कुछ ना बता सके, भले वो आसपास कोई चीज दिखा के ना बोल सके, लेकिन माँ को समझ में आ जाता है, ठीक है। अब यूनिवर्स जो है, डिवाइन जो है, ऊपर वाला जो है, वो हम लोगों को क्रिएट किया है, वो क्रिएटर है, ठीक है। वो आप बोल सकते हैं, क्योंकि माँ बोले तो हम उसको फेमिनिन एनर्जी जो है माँ, उसको हम माँ को हम उनको क्रिएशन के साथ जुड़ते हैं ना, मतलब क्योंकि कुछ भी पैदा करना, कुछ भी क्रिएट करना, ठीक है, कोई भी चीज को क्रिएट करने के साथ जो है, सृष्टि के साथ हम जोड़ते हैं माँ को। अब माँ जो है, हम सोचते हैं माँ मतलब माँ बाप, अलग अलग दो इंसान, एक मेल है एक फीमेल है। असल में वो नहीं होता है। असल में माँ जो है वो फेमिनिन एनर्जी है। अब एक मैस्कुलिन बॉडी में भी फेमिनिन एनर्जी हो सकता है, खैर वो अलग बात है। तो यूनिवर्स जो है, ऊपर वाला जो है, वो हमारा क्रिएटर है, हमको उन्होंने सृष्टि किया है ना। हमारा सृष्टि कैसे हुआ है? उन्होंने सृष्टि किया है, करके हमको ये शरीर में भेजा है। और ये शरीर को कैसे लाया जाए दुनिया में? वो यहाँ पे पृथ्वी पर जो अपना माँ है, ठीक है, जो और एक इंसान है और एक मनुष्य है, उनके थ्रू में उनसे ही हमारा शरीर को पैदा किया गया है। तो हमारे लिए दो माँ है, एक है जो ऊपर वाला है, ठीक है, जो डिवाइन है, जो सृष्टि किया है हमको। हम कौन है? हम आत्मा है, हमारा शरीर बोलते हैं, है ना, हमारे हाथ है, हमारा शरीर है। तो एक शरीर का एक अंग नहीं होगा तो हम कुछ कम नहीं हो जाएंगे, हम जो है वो आत्मा ही है। तो ऊपर वाला जो है, जो माँ है, जो सृष्टि किया है, यूनिवर्स जो है, जो हमारा माँ है, वो सृष्टि किए हैं हम लोगों को। और यहाँ पे पृथ्वी पर जो माँ है, वो उन्होंने सृष्टि किया है हमारे शरीर को। तो दो माँ हमेशा ही एक इंसान का होता है। एक है यूनिवर्स या ऊपर वाला जो उनको क्रिएट किया है, दूसरा है मनुष्य माँ या ये पृथ्वी पे जो माँ है, वो क्रिएट किया है उनके शरीर को। अब पृथ्वी पर जो हमारा सफर है, जर्नी है लाइफ का, जिंदगी का, वो तो शरीर के बिना नहीं होगा। चलेंगे कैसे, सीखेंगे कैसे, बोलेंगे कैसे, ठीक है। और आत्मा के बिना शरीर का क्या काम है? नहीं हो सकता है। तो पृथ्वी के सफर में, इस जर्नी में, जिंदगी के सफर में, हम जो आत्मा है और हमारा जो शरीर है, वो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों का ही पैदा होना, सृष्टि होना जरूरी है। तो एक सृष्टिकर्ता जो है वो है ऊपर वाला, दूसरा जो सृष्टि करता है वो है हमारी माँ जो पृथ्वी में है। अब पृथ्वी पर तो माँ को समझ में आ जाता है कि बच्चा क्या बोल रहा है। अब यूनिवर्स जो है और माँ भी जो बोलता है, वो कुछ भी बोले, बच्चे को वो शब्द में ही पता है, क्योंकि वो तभी पैदा ही हुआ है। लेकिन माँ का जो प्यार है, जो उनका प्यार जो अंदर से आता है, मतलब उनकी आत्मा से आत्मा का जो प्यार, जो एक्सचेंज होता है, जो कनेक्ट होता है, जो जुड़ते हैं, वो बच्चे को भी समझ में आता है। और बच्चे का जो जरूरत है वो माँ को भी समझ में आता है। वैसे ही ये तो हो गया पृथ्वी पर जो माँ है, जो सृष्टि करता है। ऊपर वाला जो है, जो और एक माँ है, यूनिवर्स, उनको भी समझ में आता है कि हमारी जरूरत क्या है, हमको चाहिए क्या जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, ये सफर को सुहाना बनाने के लिए, एक अच्छा एक्सपीरियंस बनाने के लिए, सीख लेने के लिए हमको चाहिए क्या, उनको समझ में आता है। वैसे ही वो भी हमको काफी सारी चीजें बताते हैं, यूनिवर्स बताते हैं।
तो उनका भाषा भी हमको समझ में आ जाता है। लेकिन जैसे एक बच्चे को भी शब्द समझना नहीं आता, बोलना नहीं आता, ठीक है, वो जो बोलता है वो माँ का लैंग्वेज, मतलब मैं इंसान के बारे में बात कर रही हूँ। इंसान का जो बच्चा है वो कुछ भी बोलता है तो वो वर्ड जो है, शब्द, आवाजें, उसका कोई मतलब नहीं होता है। एक्चुअली कोई लैंग्वेज नहीं है, कोई भाषा नहीं है वो। वैसे ही माँ जो बोलती है वो तो अपने भाषा में बात कर रही है, वो बच्चे को भी वो समझ नहीं है वो भाषा का, लेकिन बात दोनों ही एक दूसरे से करते हैं अपने अपने भाषा में, लेकिन एक दूसरे को समझ भी लेते हैं। कैसे? क्योंकि आत्मा से जुड़े हुए रहते हैं। तो हम लोग भी यूनिवर्स के साथ आत्मा से जुड़े हुए हैं, और यूनिवर्स हमको अगर कुछ बोलना चाहते हैं, हमको अलग अलग तरीके से वो समझाते हैं। एंजल्स जो है, एंजल्स क्या है? एंजल्स यूनिवर्स के भेजे हुए कुछ एनर्जीज हैं, ठीक है, पॉजिटिव, आप बोल सकते हैं मैसेंजर्स हैं, जो यूनिवर्स के अलग अलग मैसेजेस डिलीवर करते हैं। वैसे ही एक हम जो है, जो बच्चे हैं यूनिवर्स के, हम कैसे बोलते हैं? हम लोग प्रेयर करते हैं, अलग अलग भाषा में करते हैं, अलग अलग मंत्र बोलते हैं, अलग अलग रिचुअल करते हैं, अलग अलग रिलीजन फॉलो करते हैं, है ना। लेकिन प्रे तो करते हैं यूनिवर्स से, प्रे तो करते हैं एक ही ऊपर वाला से। तो अलग अलग लैंग्वेज, ऊपर वाला का लैंग्वेज कुछ और है, हमारा कुछ और है, लेकिन समझ एक दोनों को हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। अब एंजल नंबर्स क्या है? एंजल नंबर्स बहुत सारे नंबर्स का एक कॉम्बिनेशन है जो नॉर्मली हम लोग को नहीं दिखता है, नॉर्मली नहीं दिखता है। तो जब हम लोग अपना स्पिरिचुअल जर्नी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एक चीज ध्यान में रखिएगा, जब एक बच्चा बिल्कुल भी जस्ट पैदा होता है, तब ना तो वो शब्द भी कुछ नहीं बोल पाता है, कुछ भाषा तो छोड़ ही दीजिए, बात भी अच्छे से नहीं, मतलब कुछ आवाजें निकालता होगा, लेकिन शब्द नहीं बोल पाता है, उसको कुछ नहीं समझ में आता है। और तब वो माँ क्या बोलता है, उस माँ का एक वार्मथ, एक प्यार समझ में आता है, लेकिन उसको एक सेफ्टी में वो रहता है, कभी भी वो जान रहा होता है, सोल का जो कनेक्शन वो समझ में उसको आता है, लेकिन लैंग्वेज कभी भी समझ में नहीं आता है ना। लेकिन जैसे वो बड़ा होता है, एक दो शब्द वो खुद भी बोलने लगता है जो माँ को समझ में आता है और अच्छे से, और माँ भी कुछ बोलता है तो उसको और बेटर समझ में आता है। सिमिलरली स्पिरिचुअल पाथ में हम जैसे आगे बढ़ते हैं, तो यूनिवर्स का संकेत, भाषा हम लोग को कुछ और ज्यादा समझ में आता है, और हम लोग का भाषा भी यूनिवर्स को ज्यादा समझ में आता है, क्योंकि हम लोग जान लेते हैं कि कैसे समझाना है यूनिवर्स को। यूनिवर्स को भी समझ में आ जाता है कि अच्छा मेरा बच्चा ये बोल रहा है तो ये मतलब है। यूनिवर्स को भी समझ में आता है कि मेरा कौन सा भाषा या कौन सा शब्द या कौन सा चीज मैं यूज करूँ तो बच्चे को समझ में आ रहा है। तो अलग अलग तरीके से यूनिवर्स हमसे कनेक्ट करते हैं, और एक तरीका है एंजल नंबर्स दिखाना। ध्यान में रखिएगा, हर एक को एंजल नंबर्स दिखाई नहीं देता है, समझ में नहीं आता है, तो आप कभी भी दुखी मत होना कि उनको समझ में नहीं आ रहा। आपको ये याद रखना है कि आपके जर्नी में आप कहाँ हो, ठीक है। क्योंकि मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बोलूं, मैं जब एंजल नंबर्स काफी साल पहले, जब मैंने काफी वक्त पहले, एक्चुअली मेरा अभी क्या हुआ है ना, स्पिरिचुअल जर्नी में एक जगह पे मैं पहुंची हूँ जहाँ पे वक्त का हिसाब थोड़ा अलग हो जाता है। हाँ, वक्त का हिसाब अलग हो जाता है, तब आपको जल्दी नहीं होता है, क्योंकि आपको पता होता है कि शरीर में तो आप थोड़ा सा ही वक्त बिताएंगे, आपके आगे और पीछे तो कितना वक्त आप बिता के आए हैं, और आगे भी जाके कितना वक्त बिताएंगे जब शरीर छोड़ेंगे, तो वक्त का हिसाब भी कुछ अलग हो जाता है। तो मुझे माफ करिएगा, मैं कोशिश करूंगी जितना भी हो सकता है आपको क्लियरली समझाऊं, ठीक है। आप सभी लोगों को बहुत स्नेह करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, और बहुत ही आप लोगों का शुभकामना रखती हूँ आप लोगों के लिए। भले आप मेरी बात को आपको समझ में आए, मेरी बातें, आप ये बातें समझे, एक्सेप्ट करें ना करें, ठीक है, लेकिन आपका जगह मेरे दिल में वो कभी भी नहीं, कुछ भी नहीं बदल सकता है ना, क्योंकि वो बच्चे का जो जगह है अपनी माँ के दिल में वो कभी भी नहीं बदलेगा, है ना, कभी भी नहीं बदलता है वो प्यार, कभी भी कहीं भी नहीं जाता है, क्योंकि माँ को पता होता है बच्चा बड़ा होगा, एक एक स्टेज में उसका एक एक चीज वो होगा, उसका वो अलग अलग, उसको ग्रेजुअली वो चेंजेस में से गुजर रहा है, उसको समझ में आएगा। खैर, तो अलग अलग नंबर्स जब मुझे दिखता था तो मैंने बहुत कोशिश किया कि नहीं, मैं नहीं देखूंगी, मुझे बोला जा रहा है देखने के लिए, वो भले कोई टाइम हो सकता है, वो भले कोई वीडियो में कोई जो होता है ना नीचे नंबर्स, मैं आपको ज्यादा नहीं बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं आपके दिमाग में आइडियाज नहीं डालना चाहती हूँ, वो खुद से होना है, वो जबरदस्ती नहीं आना है ना। तो मेरा जब ये होता था तो मैं क्या करती थी, इनिशियली भी नहीं, मैं अभी भी करती हूँ, मुझे अभी मतलब ये अभी मेरा एक कभी कभी एक खेल जैसा बन चुका है
मेरे क्रिएटर के साथ, मेरे सृष्टिकर्ता जो ऊपर वाला है उनके साथ। और मुझे बहुत मज़ा आता है। एंजल्स भी मुझे, मेरा जो फैमिली है, हाँ मैं उनकी ही बच्ची हूँ और एक काम के लिए मैं आई हूँ इधर। हाँ तो मुझे बहुत मज़ा आता है, तो मैं कभी कभी करती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, मान लीजिए कि मुझे एक बोला जा रहा है कि अभी टाइम देखो, मान लीजिए कि मैं क्लास में हूँ या फिर मैं कुछ एक रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, मुझे बोला जाता है अभी टाइम देखो, तो मैं पक्का जबरदस्ती नहीं देखती हूँ। तो क्या होता है पता है, मैं ये सिर्फ एक उदाहरण दे रही हूँ, मैं नहीं देखूंगी क्योंकि ये मैं नहीं देखूंगी। तब क्या होता है, मेरा स्क्रीन जो है, ये एक उदाहरण है, ऐसे 100 घटनाएं होते हैं मेरे साथ, हजारों होते हैं, ये बोल बोल के मैं खत्म नहीं कर पाऊंगी। तो वो क्या होता है ना, मैं माफी चाहती हूँ, मेरा कैमरा जरा सा हिल गया था, पता नहीं। मेरा जो डॉग है, मेरा पेट, वो बहुत परेशान थी क्योंकि आज अभी वो अंदर नहीं थी मेरे साथ, इसलिए। खैर, तो मैं ये बोल रही थी कि बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हैं। तो हाँ, तो तब क्या होता है, स्क्रीन अचानक से फ्रीज हो जाता है, कभी कभी फ्रीज कंप्लीट। कभी कभी क्या होता है, आधा स्क्रीन नॉर्मल रहता है, आधा ब्लैक हो जाता है, ठीक है। अचानक से लाइट जो है ऐसे बुझना जलना ऐसे होने लगता है, ठीक है। या फिर कुछ ऐसे, मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं, अच्छा लगता है। लेकिन शुरू में क्या होता था, नहीं मैं पैरानोया तो नहीं, मतलब डिल्यूशनल हो जा रही हूँ, मुझे ऐसे क्यों होता है, हाँ ऐसे क्यों मुझे दिख रहा है। हालांकि बचपन से मुझे भविष्य में क्या होने वाला है कुछ भी आसपास वो मुझे दिखता था, मतलब मैं, वो अलग बात है। तो नंबर्स को लेके मैं ये बोल रही थी, अगर आपको नंबर्स बार बार दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी में है और आपको ज्यादा अवेयरनेस हो रहा है, अपने यूनिवर्स का लैंग्वेज आपको ज्यादा अभी समझ में आ रहा है। अब वो बार बार क्यों दिखता है, क्योंकि यूनिवर्स को भी समझ में आ जाता है ना। एक बच्चा जब माँ का कुछ बात अगर समझ में आए, रिस्पॉन्ड करे, तो पहली बार तो मम्मी को भी, तो बहुत, माँ को भी बहुत खुशी मिलती है, वाह देखो मेरा बच्चा मुझे समझ रहा है। तो वो और ज्यादा हम लोग वही चीज करते हैं, तो यूनिवर्स भी वही है, वैसा ही है। जब हमको समझ में आता है तो यूनिवर्स, एंजल्स भी हम लोगों को और साइंस देते हैं, है ना। तो अगर आपको नंबर्स दिख रहा है, इसका मतलब आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी में सही जा रहे हैं, आपका अवेयरनेस बढ़ रहा है और आप यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड है। यूनिवर्स को अभी एक रास्ता मिल गया है आपसे बात करने का, और आपको ये एक रास्ता मिल गया है समझने का कि आपके साथ हमेशा ईश्वर, अल्लाह, जीसस, हेवनली फादर, मतलब जो भी बोलिए, ठीक है, आप एंजल्स, मतलब कि ऊपर वाला, सिंपल सी बात है, ऊपर वाला आपके साथ है और आपको वो फील होगा। अब आपको करना क्या है, हजारों नंबर्स का कॉम्बिनेशन बन सकता है दोस्तों। मेरे प्यारे व्यूअर्स, इस बात को समझिए, अलग अलग चीजों का अलग अलग मतलब होता है अलग अलग लोगों के लिए, ठीक है। कुछ लोगों के लिए अगर 1111 देखते हैं तो सोलमेट कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इसका मतलब है कि तुमको और ज्यादा कुछ नया कुछ सोचना चाहिए, ठीक है। अलग अलग लोगों का अलग अलग नंबर्स का मतलब है। तो मैं ये बोलूंगी, अगर आपको नंबर्स दिख रहा है बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब है आप कनेक्टेड हो यूनिवर्स के साथ, आप चीजें सही कर रहे हो, सही समझ में आ रहा है। आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने काम में और फोकस करना चाहिए, आपका हिम्मत बढ़ना चाहिए, खुद को और हौसला देना चाहिए कि मेरे साथ तो यूनिवर्स है, मुझे डरने की कोई बात नहीं है। और हौसले के साथ और एनर्जी के साथ काम करना है, ठीक है। नंबर्स का मतलब नहीं ढूंढते फिरना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। अब टाइम वेस्ट नहीं करना है का मतलब ये नहीं बोल रही हूँ कि भागो, मैं ये बोल रही हूँ मोमेंट को एंजॉय करिए कि आपका एक कनेक्शन यूनिवर्स के साथ है, आप में वो पोटेंशियल है, आप अपने जर्नी में आगे हो। सबको ये मौका नहीं मिलता है, आपको मिला है तो पहले तो खुश होइए, उस बात को एंजॉय करिए, फिर देखिए कि आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कैसे करोगे। जैसे एक माँ चाहती है कि बच्चा जो है उसको स्ट्रॉन्ग बने, अपने आप में उसका भरोसा हो, वो खुश रहे। यूनिवर्स भी चाहती है कि माँ जो है, डिवाइन जो है, चाहते हैं कि आप भी खुश रहो, कॉन्फिडेंट बनो, आगे बढ़ो, ठीक है। तो ये आपको हौसला देने के लिए होता है, अपने आप को हौसला दीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है, आगे बढ़िए। क्या है मतलब ये ढूंढते फिरना, मतलब और एक ऑब्सेशन, और एक मतलब क्या है एंजाइटी, एंशियस नहीं होना है। अच्छी बात है आपको नंबर्स दिख रहा है और आपको चीजें समझ में आ रहा है, यूनिवर्स का लैंग्वेज समझ में आ रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। अब सोचना है कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, धीरे धीरे वो पता चलेगा, जल्दबाजी नहीं करना है। क्योंकि दो चीज कर सकते हैं, जल्दबाजी करके ढूंढ के क्या हो रहा है करके क्या होगा इसका मतलब क्या है, ये सोचते सोचते आप जो कर रहे हो उसमें से आप डाइवर्ट हो जाओगे।
पीछे हो जाओगे। फिर ये कर सकते हो। और क्या कर सकते हो? हाँ, वाओ, यूनिवर्स मेरे से बात कर रहा है, तो ग्रेजुअली मुझे और समझ में आएगा तो मैं क्या ऐसा कर रहा था या क्या ऐसे कर रही थी जिससे मुझे क्लियरली चीजें समझ में आने लगा है। तो मैं और हौसले के साथ और क्लैरिटी के साथ और एनर्जी के साथ और खुशी के साथ वही काम में आगे बढ़ती रहूंगी। अपना सोल पर्पस, लाइफ पर्पस, काम जो भी है जो मुझे खुशी देता है, ताकि मैं पीछे नहीं पड़ जाऊं। मुझे पीछे नहीं होना है, ठीक है ना? सो दैट आई डोंट फॉल बिहाइंड। पीछे नहीं जाना है, ठीक है? जल्दबाजी भी नहीं करना है, लेकिन आंसर ढूंढते ढूंढते, क्योंकि आपके साथ डिवाइन का, आपके साथ यूनिवर्स का एक अलग कनेक्शन है। आपका जर्नी जो है वो अलग है। हर एक का जर्नी, हर एक का लाइफ पाथ, हाँ, लाइफ पाथ मतलब न्यूमरोलॉजी नहीं बोल रही हूँ, एक जीवन का जो सफर है हर एक का अलग है। आप ऐसा कोई दो व्यक्ति नहीं दिखा सकते हैं जिनका जिंदगी बिल्कुल सेम है। एक घर में नहीं होता है, सेम नहीं होता है, हो ही नहीं सकता है ना। घटनाएं सिमिलर हो सकता है, सेम कभी नहीं हो सकता है। वैसे जिंदगी का सफर अलग, हर एक आत्माएं जो है पृथ्वी पर, हर एक लोग अलग, उनका जिंदगी का सफर अलग और उनका कनेक्शन ऊपर वाले के साथ भी अलग, ठीक है ना? तो ये चीज ध्यान में रखिए। और एंजल नंबर्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं। कोई अगर बोलता है नहीं ये सब बकवास है, उसके तरफ बुरा नहीं सोचना है, दुख भी नहीं पाना है, दुख देना भी नहीं है। ये याद रखना है, पैदा होते ही एक बच्चे को चलना आ नहीं जाता है, दौड़ना तो दूर की बात है ना? तो हर एक कोई वो जगह पे पहुंचेगा, है ना? आप अगर क्लास, मान लीजिए स्कूल में पढ़ते, कॉलेज में पढ़ते हैं, थोड़ी आप जाएंगे एक पैदा हुआ बच्चे के साथ कंपीट करेंगे क्या? एक क्लास 1 का बच्चा, उसके साथ आप बात करोगे कि साइंस कोई भी एक टॉपिक को लेके, है ना? करोगे क्या? नहीं करोगे, है ना? आप एक बच्चे को जब पैदा होता है, आप वो सीख रहा है कि पेड़ पौधे होते हैं, एनिमल्स होते हैं, हाँ, जानवर, और ह्यूमन बीइंग होते हैं। उनको आप ये नहीं बोलोगे कि उनके साथ आप ये नहीं समझा सकते हो कि एनिमल्स में भी मैमल्स होते हैं, या फिर उतना भी समझा सकते हो कि एम्फीबियंस होते हैं, ठीक है, रेप्टाइल्स होते हैं, ऐसे नहीं समझा सकते, है ना? उनका समझने का वक्त आएगा। अगर एक बच्चे को आप बोलेंगे कि बैट जो है, चिंगादड़, वो मैमल्स है, जैसे हाथी, इंसान, ये लोग मैमल्स है, बैट भी मैमल्स है, अगर आप बोलेंगे, उनको समझ में थोड़ी आएगा, नहीं आएगा। तो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो कि उनको आएगा, है ना? अगर आप बोलोगे कि हमारे पूर्वज जो थे, एक बच्चे को बोलोगे इंसान तो बंदर से आया है, एक बंदर का जो फीचर्स है, उनको नहीं समझ में आएगा। उनको अपेंडिक्स समझाने जाओगे तो उनको समझ में नहीं आएगा। तो बात को समझिए, हर एक कोई अपने सफर में, हर कोई सफर में है, किसी को छोटा नहीं करना है। आप अगर एक बच्चे के साथ कंपीट करने जा रहे हो या उसको समझाने जा रहे हो, तो बेवकूफ बच्चा नहीं है, बेवकूफ आप हो या हम हैं, ठीक है? किसी को छोटा नहीं कर रही हूँ, बात को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो बच्चा तो बच्चे की तरह बोलेगा, है ना? एक बच्चे को, बिल्कुल छोटा बच्चा, उनको समझाओगे एक दिन हम मंगल ग्रह में जाके रहेंगे या फिर चांद पे हम लोग उड़ के जा सकते, उनको नहीं समझ में आएगा। बिल्कुल छोटा सा बच्चा, नहीं समझ में आएगा, है ना? अगर आज से 100 साल पहले कोई बोलता, 200 साल पहले, कि हम लोग एक दिन चांद पर पैर रखेंगे, तो उसको तो पागल ही बोलेगा लोग। लेकिन है, पैर तो रखा है। 100-200 साल पहले अगर कोई बोलेगा कि आप अलग अलग पृथ्वी के अलग अलग जगह पे रह के एक दूसरे को देख सकते हैं, वो तो बोलेगा ये तो डिल्यूशनल है इंसान। हाँ, तो मेरा बोलने का मतलब है, अगर कोई आपको ऐसा बोलता है, ठीक है, मान लीजिए, सुन लीजिए, मान लीजिए मतलब सुन लीजिए, लेकिन आप अपने जर्नी में कहाँ हैं आपको समझना है, ठीक है? कंपेयर नहीं करना है, ठीक है? ये ध्यान में रखिएगा, किसी को छोटा नहीं करना है। हर कोई जर्नी में है और हर कोई आत्मा इधर आया है जो सफर के लिए, है ना? तो किसी को छोटा नहीं करना है, खुद को बहुत बड़ा भी नहीं समझना है, लेकिन यूनिवर्स के साथ, अगर आप यूनिवर्स के साथ बात कर रहे हैं, उसको रेस्पेक्ट करिए, उसको समझिए, उसको एंजॉय करिए, ठीक है? तो यही है आज के लिए, और बहुत जल्दी फिर से मुलाकात होगी ब्रह्मांड से, और कुछ लेके आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, और आप सभी लोग अपना जर्नी पे आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए, और ईश्वर हमेशा आपको देख रहे हैं, आपका भला चाहते हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि नहीं देख रहे ईश्वर, ठीक है? चलिए फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुश रहिए, बाय बाय।